माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। मैं राजेश डवास आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डाइस। आपने बचपन से लेकर आज तक लूडो खेली होगी। उस लूडो में आपने एक पासा फेंका होगा। उस पासे में आप आज उस पासे का खेल सीखेंगे। उस पासे का खेल क्या है? आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में मामा सुकूनी को देखा होगा। मामा सुकूनी जो पासे फेंकता था और जो वो चाहता था वही आता था, और उसी प्रकार उसने पांडवों को हरा दिया। तो आज हम उन पासों का खेल सीखेंगे कि उन पासों का खेल किस तरीके से होता है। तो सो गाइस, लेट स्टार्ट। चलिए करते हैं शुरू। डे फर्स्ट, रीजनिंग का हमारा डे फर्स्ट है। अब इसमें हम बात करते हैं पासे की। पासा, आप पासा देखोगे इस टाइप का होता है। पासा क्या होता है? पासा एक तरीके से क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। यानी कि इसकी लेंथ भी, इसकी हाइट भी और इसकी ब्रेथ भी तीनों बराबर होंगी, तो वो कहलाएगा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो घनाभ के आकार का ही पासा होता है जो आप उसमें देखते हैं। तो उसी को देखते हैं आज हम, उस तरीके से उसमें सीखेंगे। देखिए, अब पासे में आप ये देख रहे हैं, आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन होती हैं 6 सतह। कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं, लेकिन आपको दिखाई देंगी 3 क्यों दिखाई नहीं देती? देखिए, एक ये दिखाई दे रही है कि इसके नीचे अपोजिट हो गई, एक इसके अपोजिट हो गई, एक इसके अपोजिट हो गई, यानी कि 3 सतह छिपी हुई हैं और 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इन 3 सतह पे आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे। नंबर होते हैं इस पर 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें से आपको 3 नंबर्स दिखाई देंगे और 3 नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे। अब जो दिखाई नहीं देंगे तो कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा, अपोजिट होगा, तो आज हम उस चीज़ को सीखते हैं। इस नंबरों का ही खेल आज हम सीखते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप क्या देखेंगे? पासे जो होते हैं, डाइस जो होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब है सर्वमान्य। मानक का मतलब सर्वमान्य, जो सभी के लिए एक समान है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही प्रकार का पासा मिलेगा देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है सामान्य पासा यानी कि लोकल डाइस। लोकल डाइस हम अपनी मर्जी से उसको जैसा भी बना सकते हैं, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आज पहले बात करेंगे मानक पासे की, कि मानक पासे में किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपको पासे का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इसी को सीखते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं मानक पासे की। अब मानक पासे में 6 सतह हैं। अब इसमें आपका मानक पासे की पहचान होगी, केवल और केवल उस पर आपको अंक ही दिखाई देंगे 1 से लेकर 6 तक। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। अगर इसके अलावा पासे पर और कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है, वो सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं मानक पासे की, ठीक है। तो मानक पासे में आपको अंक दिखाई देंगे 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें से 3 आपको दिखाई देंगे और 3 आपको दिखाई नहीं देंगे। अब कैसे क्वेश्चन आता है? देखिए, मान लीजिएगा ये एक पासा है आपके सामने। इसमें आपको अंक दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और ये 6। 3 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, 2, 3 और 6। और 3 अंक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन कौन से? 1, 5 और 4, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये 3 में से, इनमें से किसी ना किसी के पीछे कोई सा भी अंक होगा। अब कौन सा अंक किसके पीछे है इसको सीखते हैं। वो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा आज, आप उसको जीवन में नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से हम इसको आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे सिखाते हैं। मानक पासे में हमेशा आपको याद रखना है कि जो 2 विपरीत सतह हैं उन पर जो अंक होंगे उन अंकों का योग हमेशा 7 होता है। क्या होता है? उन अंकों का योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा।
तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिएगा आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। अब मैं पूछूं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने एक चीज़ बताई आपको कि 2 अंकों का योग जो है मिलकर क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब आपको करना क्या है, 7 याद रखना है। 7 में से जो आपको दिखाई दे रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो उसके विपरीत वाला अंक आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 5। और अगर हम मान लीजिए इसी प्रकार हम पूछते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में से हम आपको 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया आपका 4। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा पूछ लिया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया आपका 1। इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत होगा 5, 3 के विपरीत होगा 4 और 6 के विपरीत होगा 1। आप इसको अभी अपने घर में लूडो होगी उसको चेक कीजिएगा, उसमें आपको यही अंक मिलेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है और मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइज की। तो आपको क्या याद रखना है, 1 और 6 का पेयर मिलके 7 बनाता है, ऐसे ही आपका 2 और 5 का पेयर 7 बनाता है, और ऐसे ही आपका 3 और 4 का पेयर 7 मिलाता है। तो यानी कि आपको याद रखना है, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। अब इसमें समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए ये डाइस दे दिया आपको, इस डाइस पे आपको कुछ अंक लिखे हुए देगा वो, मान लीजिएगा इस पे दे दिया ऊपर 5, इधर दे दिया 4 और यहाँ पे दे दिया 6। अब क्वेश्चन कहेगा 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो आपको करना क्या, मैंने क्या बताया, 7 में से जिसके विपरीत पूछ रहा है उसी को माइनस कर दीजिएगा। तो 7 में से माइनस कर देंगे हम 5, तो आंसर आ गया आपका 2। ऐसे ही अगर उसने पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया आपका 3। ऐसे ही आपका 7 में से अगर 6 के अपोजिट पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, मिल गए। कितने आसान तरीके से मैंने बताया, और इसी आसान तरीके से आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और क्या बनेगा, आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन में 4 डाइस बनी हुई देगा, 4 ऑप्शन देगा वो आपको, A, B, C और D। अब इन चारों पे कोई वो अंक लिखे हुए देगा, मान लीजिएगा इस पे 1, 6 और 5, इस पे दे दिया 5, 2, 4, इस पे दे दिया 4, 3, 6, इस पे दे दिया 6, 2 और 3, ये दे दिया। क्वेश्चन क्या कहेगा, निम्न में से कौन सा मानक पासा है, विच इज स्टैंडर्डाइज इन दिस डाइस, इनमें से कौन सा मानक पासा है। अब मैंने आपको बताया है कि जो अंक जिसके विपरीत होगा वो कभी भी उसके साथ में दिखाई नहीं देगा। अब मानक पासे में हमने क्या किया था, मानक पासे में हमें पता है 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के 5 होता है और 3 के होता है 4। कैसे पता करेंगे, सभी का सम 7 आना चाहिए। 6 + 1 7 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 4 7 हो गया। अब यानी कि इसका मतलब है 1 के विपरीत 6 है, तो 1 के साथ में 6 आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 के साथ 6 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये मानक पासा नहीं है। अब 2 के विपरीत कभी भी 5 दिखाई नहीं देगा,
इसमें 2 के विपरीत 2 के साथ में 5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 के विपरीत होता है 5, तो वो साथ में नहीं दिखाई दे सकता। अब साथ में दिखाई नहीं दे सकता तो यानी कि ये भी नहीं है। ऐसे ही आप देखिए 3 के विपरीत 4 होता है तो वो कभी साथ में दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 6 के विपरीत होता है 1, नहीं दिखाई दे रहा। 2 के विपरीत होता है क्या 5, नहीं दिखाई दे रहा। 3 के अपोजिट क्या होता है 4, नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। कितना आसान तरीका है, बड़े आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे मानक सामान्य पासे की। सामान्य पासा, अब सामान्य पासे की डिमांड क्या है? सामान्य पासे में सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, वो मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट, सामान्य पासे के क्वेश्चन में कम से कम 2 पासे अवश्य ही क्वेश्चन में देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो अवश्य ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, सामान्य पासे में अंक जरूरी नहीं है। सामान्य पासे में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, सामान्य पासे में कलर्स नेम भी हो सकते हैं, सामान्य पासे में सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मानक पासे में याद रखना, मानक पासे में 1 से लेकर 6 तक ही अंक मिलेंगे, और इसमें जरूरी नहीं है 1 से लेकर 6 तक अंक हो, वो कहीं से भी कहीं तक भी 6 अंक आपको उठाकर दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें आपको कई कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ। पहली कंडीशन, चलिए पहली कंडीशन है, उसने आपको 2 पासे दे दिए, ये अब 2 पासे दे दिए, इन पर कुछ अंक लिखे हुए दे देगा, जैसे 2, 5 और 4, 6, 3 एंड 1। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि ये मानक पासा तो नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रही हैं उनमें मिलकर 7 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 और 2 मिलकर 7 बना रहे हैं, 6 और 1 मिलकर 7 बना रहे हैं, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। अब ये मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा है तो इसके क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये 2 पासे देगा और क्वेश्चन कहेगा 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें इसका एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, उसको आप याद रखेंगे कैसे। जब भी इस तरीके से आपको निकालना, हमने इसको चेक कर लिया, ये मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। अब सामान्य पासे में आप देख रहे हैं इसमें अंक अलग नज़र आ रहे हैं और इसमें अंक अलग नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई भी एक जैसा अंक एक दूसरे में नहीं है। अब नहीं है तो करना क्या है, जब भी कोई अंक कॉमन ना हो तो आपको क्या करना है, अपर वाला अपर वाले से मिला देना है। ठीक है, और नीचे वाले ये दोनों कर देने हैं क्रॉस। क्रॉस होना जरूरी है, जैसे ये फर्स्ट तो ये फर्स्ट, ये सेकंड तो ये सेकंड। तो अब आपका आंसर सोल्व हो गया, तीनों के तीनों आंसर आपके निकल के आ गए। अब उसने पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट देखिए 2 से किसका मिलान हुआ, 6 का, तो 2 के अपोजिट हो गया 6। 5 का मिलान किससे हुआ, 3 से, तो 5 के अपोजिट हो गया 3। 4 का मिलान किससे हुआ, 1 से, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 1। यानी कि आपके तीनों आंसर निकल के आ गए। 2 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 1 है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हमने क्या किया, इसी कंडीशन का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, उसने आपको 2 डाइस दे दी ऑप्शन में, ये देखिए। अब इसमें उसने कहा, इधर दे दिया उसने अल्फ़ाबेट, मान लीजिएगा ACD। अब हम अल्फ़ाबेट लेते हैं, हमने पिछली बार क्वेश्चन में क्या किया, हमने डिजिट ले, अब की बार हम अल्फ़ाबेट लेते हैं। और इधर दे दिया आपको, मान लीजिएगा BEFG।
और F। क्वेश्चन वही रहेगा, कहेगा C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, ये आपको आंसर निकालना है। देखिए अब हम इसमें देखते हैं, अब अंक नहीं है, अंक की जगह अल्फ़ाबेट है, तो सीधा समझ जाओ क्या है ये, स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज नहीं है तो हमें करना क्या है, दोनों में कोई भी एक जैसा अक्षर आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें ACD है, इसमें BEF है, कोई भी एक जैसा अक्षर नहीं है। अब जब एक जैसा अक्षर नहीं है तो जैसे पिछले में एक जैसे अंक नहीं थे तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिलाया था। सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दीजिएगा, ये फर्स्ट ये फर्स्ट, ये सेकंड ये सेकंड, और इन दोनों को क्रॉस करना आवश्यक है, ये याद रखना। तो अब इसमें क्वेश्चन आ गया C के अपोजिट क्या है, तो C फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है E, तो C के अपोजिट क्या हो गया, E हो गया। अब A के अपोजिट क्या हो गया, A के अपोजिट B हो गया। D के अपोजिट क्या हो गया, D के अपोजिट F हो गया। आपके तीनों आंसर निकल के आ गए। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ 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 गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हम लेते हैं कंडीशन सेकंड। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने 2 कंडीशन सिखाई हैं, उन 2 कंडीशन पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उनके आंसर आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपके लिए, 3, 6 और 5। क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग खराब है मेरी, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझिए, ट्रिक को समझो, ट्रिक निकालिएगा। देखिए अब इसमें आपको ये दिख जाए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट में देना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दो डाइज वो दे देगा आपको, और इसमें दे दिए उसने कलर नेम, लाल, पीला, काला, सफ़ेद, नीला और नारंगी। ये आपको 6 कलर उसने लिखे हुए दे दिए, इसमें अलग हैं, इसमें अलग हैं, लाल, पीला, काला, सफ़ेद, नीला, नारंगी। क्वेश्चन कहेगा काले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो गाइस 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इन क्वेश्चन को आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम इसमें चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सामान्य पासे की नेक्स्ट कंडीशन हम करते हैं। इसमें भी आपको क्या करेगा, 2 डाइस देगा, 2 डाइस में आपको इस पर भी कुछ ना कुछ अंक या सिंबल या अल्फ़ाबेट कुछ भी दे सकता है। मान लीजिएगा A, B, C, और यहाँ पे B, D और E। क्वेश्चन में कह दिया उसने, क्वेश्चन अगर इन पासों पर A, B, C, D, E और F अक्षर अंकित हैं तो अक्षर B के विपरीत कौन सा
अक्षर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हमें आपको अंतर नज़र आएगा। क्या अंतर है? पिछले क्वेश्चन में कोई दोनों डाइस में से कोई भी अक्षर या अंक कॉमन नहीं था, लेकिन अब की बार आप देख रहे हैं बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो ये कंडीशन चेंज हो गई। यानी कि इसका मतलब है कि पहली बार मैंने पासे को फेंका तो मुझे दिखाई दिए ए, बी और सी। उसी पासे को मैंने फिर दोबारा फेंका तो मुझे दिखाई दिए बी, डी और ई। अब क्वेश्चन है बी के अपोजिट कौन सा होगा, यानी कि जो कॉमन है उसी के अपोजिट हमें निकालना है। देखिए अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। देखिए जो भी अंक एक जैसा है, यानी कि 20 में भी है 20 में भी है, तो उसको पकड़ लीजिएगा, उसको पिक आउट कर लो। अब इसको मैंने पकड़ लिया और यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिएगा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा, जैसे घड़ी चलती है जिस दिशा में सुई चलती है उसकी, उसी में आपको चलना है। तो हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, ये फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ से हमने चले, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब इस ये कॉमन है बी, तो यहाँ से चलेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हमारा सेकंड स्टेप। अब करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका हमारा। क्या करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट दोनों को एक साथ ले लेना है, सेकंड सेकंड दोनों को एक साथ ले लेना है, क्वेश्चन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है ए और यहाँ पे फर्स्ट है आपका कितना, ई, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ई आ गया, पहला आंसर। दूसरा देखिए इधर आपका सेकंड है सी और यहाँ पे सेकंड क्या है, डी, तो सी के अपोजिट क्या आ गया, डी आ गया। अब बचा क्या, अब हमें निकालना है बी के अपोजिट, कि बी के अपोजिट क्या है। अब देखो ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। अब बचे कौन, बी और एफ, यानी कि पेयर जो बचा हमारे पास में किसका बचा, बी और एफ का। तो इसका मतलब बी के अपोजिट कौन आ गया, एफ आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ में आया, समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए इसी का एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। चलिए अब की बार हम डिजिट ले लेते हैं। इस पे हमने ले लिया आपको 6 5 1 1 3 2, ये ले। क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम देख रहे हैं क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो इसमें भी है और 1 इसमें भी है, यानी कि 1 कॉमन है। ठीक है, अब 1 कॉमन है तो कॉमन को पकड़ो, पिक आउट करो और वहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिएगा। अब क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ से क्लॉकवाइज चले, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। यहाँ से चलेंगे ये फर्स्ट स्टेप और ये आपका सेकंड स्टेप। करना क्या है, फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड को सेकंड के साथ। चलिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे फर्स्ट कितना है, इधर फर्स्ट है आपका 2, तो 5 का अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। इधर है सेकंड आपका क्या 6, इधर सेकंड क्या आपका 3, 6 के अपोजिट 3 आ गया। अब 1 के लिए क्या बचा, अब हमें देखा, हमने जो भी अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से जो सा अंक दिखाई नहीं दे रहा वही किसके विपरीत होगा, 1 के विपरीत होगा। देखो 5 और 2 का पेयर, ठीक है, 6 और 3 का पेयर। अब बच गया पेयर किसका, 1 और 4, तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। ये आपके तीनों आंसर निकल के आ गए। वहाँ क्वेश्चन में एक ही पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना, आपको एक ही फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने यहाँ आपसे ट्रिक जो बताई है उससे आपके तीनों निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया।
चलिए अब इसकी एक नेक्स्ट कंडीशन और लेते हैं। आज के लिए मैं केवल एक ही कंडीशन और लूँगा, ये वाली फाइनल, और इसके आगे के क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं हम इसकी, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में इसमें भी क्या करेगा, आपको 2 ही डाइस देगा। दो डाइस दे दी आपको, इसमें दे दिया आपको 1, 5 और आपका 6, इसमें दे दिया 5 और आपका 6 और 3, ये दे दिया। क्वेश्चन कहेगा 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फिर अंतर नज़र आया। क्या अंतर नज़र आया, पिछले क्वेश्चन में 1 कॉमन था, इसमें आपको 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और मानक पासा ये है नहीं क्योंकि 6 और 1 7 बना दिए। अब क्या करें, देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें 2 अंक कॉमन हो या 2 चीज़ें कॉमन हो, अंक की जगह पे यहाँ पे कलर्स नेम भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो 2 कॉमन हैं तो आपको निकालना है किसके विपरीत क्या होगा। तो देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन में जरूर कहेगा वहाँ पे कि इनमें जो है अंक 1 से लेकर 6 तक हैं, 2 3 4 5 6, ये 6 तक हैं, ठीक है ना। अब इन 6 में से हमें ढूंढना है। देखिए अब इसमें क्या है, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो जो कॉमन है उसको हटाओ। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसको भी हटाओ। अब देखो इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 3, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 3। वेरी सिंपल, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। इन केस अगर वो पूछता है कि इस 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ कि इस 5 के अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर आप सोचकर मुझे कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो सेशन डन करते हैं आज के लिए, क्लियर। चलिए सर इस 5 को तो ऐसे निकालेंगे पेयर करके, हैं?